this was a pretty bad idea, I think, but maybe it's a little bit different from what I do usually. तो मैंने सोचा कि यार आज चलो वीडियोस कहीं और बनाते हैं, but the thing was कि I wanted to shoot a photo series which I will be uploading this week on Instagram. If you don't follow my Instagram, you can go check it out in the description. Anyways, जो भी है, तो आज एक बहुत सिंपल चीज़ सीखने वाले हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में या किसी वीडियो के थंबनेल में जो पॉडकास्ट के थंबनेल्स रहते हैं उनमें हम लोगों को आइसोलेटेड वे में देखते हैं, बिकॉज दी थंबनेल्स आर मेड टू मेक द पीपल लुक आइसोलेटेड. सो वो कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में. सो बेसिकली इट्स नथिंग बट द यूज़ ऑफ ड्रॉप शेडोज़ इन फोटोशॉप. ना ड्रॉप शेडोज़ आपके फ़ोटोज़ में दो चीज़ों का पर्पस फुलफ़िल कर सकते हैं. एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पास कोई बहुत ही फ्लैट इमेज है जो कि समझ में आ रही है कि रियलिस्टिक नहीं है, मतलब देखते से ही आप उसको बता दो कि इट्स नॉट रियलिस्टिक. सो वो उस टाइप की इमेजेस को थोड़ा सा एम्बॉस इफेक्ट देने के भी काम में आता है. एंड दूसरी चीज़ जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोली कि आप उस चीज़ को अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ में. सो आप वो कैसे करोगे आज हम वही देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप में. सो क्विकली फ़ोटोशॉप हम खोलते हैं अपना, एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट विच यू आर सीइंग राइट नाउ. बट ये ऐसा था. सो इट्स समथिंग कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ योर सब्जेक्ट. सो इस इमेज पे हम ड्रॉप शेडोज़ यूज़ करेंगे टू मेक द सब्जेक्ट लुक आइसोलेटेड. बट इस फ़ोटो पे एडिट करने से पहले एक बेसिक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा. तो YouTube का लोगो जो है उसका हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में. हमारे पास एक YouTube का आइकन है यहाँ पे youtube.jpg नाम से. नाउ बेसिकली ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं तो ये फ़ोटो बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आप वेक्टर इमेजेस सही से ना उठा पाओ, जैसे कि मैंने किया. जैसे एक ये JPEG फाइल थी, बट अगर एक वेक्टर फाइल होती तो मे बी इट वुड हैव बीन इन अ PNG फॉर्मेट. सो हमारा जो फ़ोटो है जिसमें आप चेकर बोर्ड्स देख सकते हो, इट्स नॉट अ वेक्टर बैकग्राउंड, इट्स बेसिकली एम्बेडेड इन द इमेज. सो व्हाट वी विल बी डूइंग टू रिमूव दिस थिंग इज़ दैट वी विल बी सिलेक्टिंग आवर लेयर एंड वी विल बी यूजिंग द magic selection tool to select the complete logo, and our logo is pretty well selected, and we copy it and paste it back there. So हमारी जो लेयर है वो यहाँ पे बन चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो. अब हम लेयर 3 के ऊपर हमारे ड्रॉप शेडोज़ का यूज़ करने वाले हैं. सो यू कैन गो इनटू effects एंड सिलेक्ट ड्रॉप शेडो विच इज़ द लास्ट ऑप्शन इन फोटोशॉप. एंड अब हमारे पास जो पैनल आता है उस पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं. तो ये जो ब्लेंडिंग मोड है वो हमारा नॉर्मल है. तो जैसे आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो भी प्रीवियस एक्शंस आपने किए होंगे तो उसी को वो एज अ रेफरेंस लेता है आपके करंट फ़ोटोज़ को चेंज करने के लिए. सो बेसिकली अब बैकग्राउंड जैसे यहाँ पे रेड है, बट वी वांट टू ऐड समथिंग लाइक अ शैडो टू द बैकग्राउंड, बिकॉज तभी वो एक बटन की तरह लगेगा. एंड इट हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड, सो समथिंग विच मेक्स इट लुक रियलिस्टिक विल बी इट्स शैडो. सो हम कलर को सबसे पहले चेंज करेंगे टू समथिंग लाइक ग्रे. Next thing which I want to change is the spread and the size. So size is basically nothing but moving the shadows to a larger extent. So इस साइज़ को हम थोड़ा सा कम करेंगे. एंड स्प्रेड जो है हमारा, वो स्प्रेड हमारा अभी करंटली 53 पे. सो स्प्रेड को जितना कम रख सकेंगे वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा. लेकिन एकदम कम रख देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा अगर बहुत सारी चीज़ें हो आपके बैकग्राउंड में. फ़िलहाल यहाँ पे तो केवल एक ही चीज़ है, इसलिए समझ में आ रहा है. तो हम हल्का सा स्प्रेड रखेंगे एंड साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे. सो इट लुक्स समथिंग लाइक शैडो टू द बटन एंड इट लुक्स रियलिस्टिक, नॉट कम्प्लीटली बट इट्स गुड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. अब यही चीज़ हम उस फ़ोटो के साथ करेंगे जो हम पहले इस वीडियो में देख चुके हैं, जो कि हमारे भाई एओ ओगुनेसिएंडे ने दी है. तो अब इस फ़ोटो पे हमें अगर ड्रॉप शेडोज़ का यूज़ करना है टू आइसोलेट द थिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ कट आउट ऑफ दिस इमेज. सो सबसे पहले आपके पास जो बैकग्राउंड है उसकी कॉपी बना लो, सो दैट यू प्ले ऑन अ सेफर साइड एवरी टाइम. एंड नेक्स्ट यू सिलेक्ट द फोर्थ टूल फ्रॉम द टॉप. सो अब इस आदमी को हमें इस एरिया में से काट के कॉपी पेस्ट करना है. सो नॉट आदमी को, फ़ोटो को. पता चला बाहर जा रहा है आदमी काट, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट. अब हम सिलेक्ट करते हैं इसको यहाँ से. अगर कहीं पे गलत हो जाए, जैसे कि अभी इस केस में गलत हो गया कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसकी बॉडी पे चला गया, so you can select Ctrl+Z to go back to the previous position जहाँ पे वो सेव था. and you can again select the part which you do not want by clicking the Alt and the mouse button. So you can see that we have a pretty good selection made here. You can select Ctrl+C to make another layer and press Ctrl+V to paste the selected layer. Now if you want to verify if your layer has been
copied or not, you can go and use the selection tool, drag things like this and see that yes, we have a copy of our little guy here. अब क्योंकि हमारे पास इस आदमी का सिलेक्शन है तो हम वही करने वाले हैं जो हम अब तक करते आए हैं. सो वी गो इनटू द लेयर एंड वी गो इन इफेक्ट्स एंड सिलेक्ट ड्रॉप शैडो. सो अब ड्रॉप शैडो सिलेक्ट करने पे हमारे पास जो प्रीवियस ऑप्शंस थे, जैसे कि इस फ़ोटो के लिए मैंने जब वर्क किया होगा या इसके पहले किसी फ़ोटो पे मैंने वर्क किया होगा, तो उसके लिए मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया था. जैसे कि हमने यूट्यूब के आइकन के लिए ब्लैक कलर सिलेक्ट किया था. सो हमने जैसे अब यहाँ इस केस में हमने येलो सिलेक्ट किया, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो ड्रॉप शैडोज़ है उसका कलर येलो हो गया है. तो अब लेट्स सिलेक्ट ओके. बट द थिंग इज़ कि इट्स नॉट दी बेस्ट बिकॉज हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से वो बहुत आइसोलेटेड दिखे. सी कंसिडर इफ दिस इज़ द थंबनेल ऑफ योर यूट्यूब वीडियो, सो द व्यूअर विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिकॉज बहुत शार्प नहीं है आपका येलो कलर. तो उस केस में हम लोग स्प्रेड का ऑप्शन यूज़ करेंगे जो यहाँ पे है. सो स्प्रेड की वजह से होता क्या है कि आपका जो कलर है वो ज़्यादा डिस्टिंक्टली दिखेगा. सो इफ़ आई गो टू 100% you can see it very distinctly. So let's go and be around 50 and we can maybe manipulate the size a little bit to maybe look more realistic or maybe look more drastic, so that वो एक thumbnail पे जब रहे या वो अगर किसी एक फ़ोटो पे रहे तो वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश हो सके. So I'm happy with 111 and the spread being 50. One more thing which you can do in some rare cases is that you can use this option called as distance. It is something which can be useful in case of text. So एक text जिसके काम में वो आ सकता है वो it might be looking something like this. This is the photo which I edited later in this video section but it's not shown here. So उस केस में आप distance का यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने drop shadows को थोड़ा सा इधर उधर मूव कर सको. सो दैट इज़ द थिंग. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना एंड ये वीडियो शेयर करना जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है. अगर आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है और आप इस चीज़ को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है. एंड मिलते हैं इस वीक के नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे. सो टिल देन बाय बाय.